हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपका ट्रायल बैलेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक जर्नल नहीं पढ़ा है, मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अब तक लेजर को नहीं पढ़ा, या वो ऐसा स्टूडेंट जो अब तक ट्रायल बैलेंस को नहीं जानता, आज वो तीनों ही कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर उसके कवर हो जाएंगे। अब तक उसने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, यहाँ भी आज के पास क्या है, एक मौका है, एक टाइम है जब आप क्या कर सकते हो, अपने जितना भी सिलेबस है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका वो ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस को समझने, पढ़ने, उसको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात जाननी पड़ेगी। जर्नल जो पहली बुक जिसके अंदर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, एक अकाउंटेंट जो अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वो है जी आपकी प्राइमरी बुक। जर्नल क्या है स्टूडेंट्स? आपकी प्राइमरी बुक। उस प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शंस को आपने, जर्नल एंट्रीज को सब रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद उस बुक के बेसिस पे जब आप क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर? लेजर के अंदर। यानी आपने क्या की, लेजर के अंदर पोस्टिंग की, ये अकाउंट्स बनाएंगे, उसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्रीज की उसके अंदर पोस्ट कर देंगे। तो वो जो लेजर है स्टूडेंट्स, वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी बुक। लेजर क्या है? आपकी सेकेंडरी बुक। यानी प्राइमरी बुक के बेसिस पे आपने क्या बनाई है? सेकेंडरी बुक, राइट। अब स्टूडेंट्स, ये जो लेजर बना है, ये जो अकाउंट्स आए हैं, इनका जो बैलेंस बनेगा ना, इसके बेसिस पे ही आप क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है एक तो क्या चेक करने के लिए? आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। दूसरा एक समरी। ये क्या है? एक समरी के रूप में आपको प्रोवाइड होता है। देखिए, मैंने जब आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि जो सबसे पहले तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद सेकंड पॉइंट था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल के अंदर एंट्रीज। थर्ड था क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब सेम नेचर के अकाउंट्स को अलग से एक सेपरेट बुक के अंदर बनाना। जैसे कि वो थे आपके लेजर अकाउंट, उसको कहते थे हम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट था स्टूडेंट्स, वो था आपका समराइजिंग, यानी समरी बनाना। तो समरी स्टूडेंट्स कहाँ बनाएंगे? वो आज वो जो चैप्टर है जहां आप समराइजिंग करते हैं, वो है जी आपका ट्रायल बैलेंस। तो चलिए समझाता हूं कैसे वो ट्रायल बैलेंस है। पहले थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे, फिर हम डिटेल में समझेंगे आपके ट्रायल बैलेंस को। देखिए, सेम आपको तरीका वही है, बस आपको शुरुआत करनी है आपकी जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। रूल स्टूडेंट्स, मॉडर्न अप्रोच, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक चैप्टर था। उसमें दो अप्रोच थी, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे 5 अकाउंट थे आपके: एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके बेसिस पे 3 तरह के अकाउंट थे: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच को मेरी जो आपकी जो ये मेरी क्लासेस है क्लास 11 की, उसके अंदर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आपको यहाँ सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच स्टूडेंट्स आउटडेटेड हो चुकी है। अब जमाना है एआई का, इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट्स का। आज नए तरीके, नई तरह की चुनौतियां हैं, नए तरह के चैलेंजेस है, नई अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस को। तो मॉडर्न जमाने में आपको मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है। और अगर आपने स्टूडेंट्स मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर लिया, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में इतने परफेक्ट तरीके से बैठ जाएंगे कि बहुत आसान हो जाएगा अकाउंट्स, बहुत आसान। बस कंफ्यूज नहीं होना। एक बार आप ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो, एक कहीं आप मॉडर्न फॉलो कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मॉडर्न को फॉलो करते हुए चलिए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल के अंदर किसी एक व्यापारी है उसकी क्या बनाएंगे हम? जर्नल की बुक। और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे हम? रिकॉर्डिंग। यानी हम करेंगे जी जर्नल में जर्नल एंट्रीज। क्या क्या? मान लीजिए आप क्या हो स्टूडेंट्स, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो बिजनेस स्टूडेंट जब भी एक ओनर स्टार्ट करता है, तो वो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को। साल है जी आपका 2024, महीना है आपका जनवरी का, तारीख है स्टूडेंट्स पहली। तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने लाख रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया है? वो है जी आपका 1 लाख रुपीज। तो लीजिए स्टूडेंट्स,
इस तरीके से हम जर्नल के अंदर एंट्रीज करते थे। अब कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के अनुसार जब भी स्टूडेंट्स आपका एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपके स्टूडेंट्स जब भी या तो क्या हो आपके एसेट्स या फिर स्टूडेंट्स क्या हो आपके एक्सपेंसेस, जब भी ये क्या होंगे आपके इंक्रीज होंगे, ये इंक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको करेंगे जी आप यहाँ पे डेबिट, इनको करेंगे डेबिट। और जब भी ये क्या हो आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस किसी कारणवश डिक्रीज हो जाए तो इनको आप करेंगे जी यहाँ पे क्रेडिट, इनको करेंगे आप क्रेडिट। बस आपको ये याद रखना है, ठीक। चलिए इसके बेसिस पे, इसलिए स्टूडेंट्स आपने बिजनेस में क्या लेके आए, आप कैश लेके आए। तो कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो कैश क्या है स्टूडेंट, आपका एक एसेट है। तो एसेट आपका इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया समझिए। देखिए इसी के बेसिस पे एक दूसरा भी आपका मेथड था, क्या था, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप क्या लेके आते हैं अपने बिजनेस में, या तो आप लेके आएंगे जी कैपिटल, या फिर आपकी क्या होगी लाइबिलिटीज, या फिर स्टूडेंट्स क्या हो आपको इनकम हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो। मैं यहाँ इनकम मेंशन कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको आप करेंगे जी क्रेडिट। जब भी ये इंक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट करेंगे। अगर ये तीनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो आप इनको क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। बस एक चीज आपको ये याद रखनी है, एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब आप क्या लेके आए हैं बिजनेस में, कैपिटल लेके आए। पहली बार ओनर जो अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, निवेश करता है, उसको कहते हैं कैपिटल। आप कैपिटल लेके आए तो आपके बिजनेस में कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज होगी, बढ़ गई। तो स्टूडेंट जब भी आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है। बस यही मॉडर्न अप्रोच है। इन्हीं 5 जो नेचर है जो आपके अकाउंट्स के, इसी के बेसिस पे आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। इसी के बेसिस पे आपके ये लेजर के अंदर अकाउंट्स बनेंगे। उसी के बेसिस पे ही आप ट्रायल बैलेंस भी बनाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा, पहले थोड़ा इसको समझिए। चलिए स्टूडेंट्स 1 जनवरी के दिन आपने कैपिटल ले ली, उसके बाद जनवरी का महीना, तारीख है जी आपकी 4। इस दिन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं। गुड्स स्टूडेंट्स अगर आप कैश में खरीदेंगे तो आप एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट 2। अगर आप कैश में खरीदेंगे तो आपके बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश आपका एक एसेट है, एसेट जब भी आपके डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। गुड्स को खरीदा, गुड्स क्या है आपके एक्सपेंसेस हैं, खरीदेंगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स आपके इंक्रीज होंगे तो आप उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तारीख है जी जनवरी का महीना 7 तारीख। अब की बार आपने उधार में गुड्स खरीदे हैं, किससे, मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी है, क्लोथ्स का आपका बिजनेस है, कोई फर्म है जिसका नाम है अजय गारमेंट्स, उससे आपने उधार पे क्या खरीदे हैं, फिर से कुछ क्लोथ्स खरीदे। तो आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय गारमेंट्स, टू अजय गारमेंट्स। अब अजय क्या है स्टूडेंट्स, आपका ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे आप उधार में क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं। तो अब अजय क्या बन गया, आपका क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का मतलब अजय क्या है, अब आपके लिए एक लाइबिलिटी है। और स्टूडेंट्स आपने अजय को पैसे देने हैं, मतलब आपका एक क्रेडिटर नया बढ़ा है, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। जब भी आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अजय क्या हमारी एक लाइबिलिटी, इसमें हमने इसको क्रेडिट किया है। गुड्स खरीदी है, खर्चे बढ़े हैं, जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करते हैं। मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक जर्नल एंट्रीज को नहीं सीखा है तो यहाँ उसका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब की बार स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गुड्स को बेच दिया। जनवरी का महीना 10 तारीख को आपने क्या किया, गुड्स बेची है। तो बेचेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। आपने कैश सेल की है तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के स्टूडेंट्स आपने गुड्स, मान लीजिए आपने यहाँ सबसे पहले गुड्स कितने रुपए के खरीदे थे, ये खरीदे जी आपने 70,000 रुपए की, राइट। तो ये 70,000 की एंट्री कर दीजिए। फिर आपने उधार पे कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 50,000 रुपए के।
तो यहाँ 50,000 की एंट्री कर दीजिए। उसके बाद अब आपने क्या किया, गुड्स को बेच दिया कैश पे। कितने रुपए के, मान लीजिए आपने बेचे हैं जी 1,50,000 रुपए के, तो 1.5 लाख रुपए की इस तरीके से आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने गुड्स कैश में बेचे। कैश क्या है, आपका एक एसेट है, यानी आपके एसेट बढ़ जाएंगे, इसलिए आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया। गुड्स बेची है मतलब आपको इनकम हुई है। सेल्स अगर आपकी इंक्रीज हुई है, सेल्स क्या होती है आपकी इनकम, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। चलिए स्टूडेंट्स, तारीख है जी अब आपकी जनवरी की 15। इस बार स्टूडेंट्स आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा, वो भी कैश में। फर्नीचर आपके बिजनेस में एक एसेट आया, एसेट इंक्रीज हुआ है तो आप एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या देके खरीदा है, कैश देके, तो आप करेंगे एंट्री टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 20,000 रुपए का। 20,000 का आपने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स तारीख है जी आपकी जनवरी महीना है आपका, तारीख है 20 महीना जी आपका जनवरी का। 20 जनवरी के दिन स्टूडेंट्स आपने क्या एंट्री की है, अब की बार आपने क्या किया, अपने गुड्स को उधार पे बेच दिया। यानी आपने मान लीजिए कि आपका कोई मोहन गारमेंट्स है, उसको गुड्स उधार पे बेची है, तो मोहन क्या गारमेंट्स क्या बन गए, आपके डेटर बन गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका एक डेटर नया क्रिएट हुआ है, तो आप एंट्री करेंगे जी मोहन। डेटर्स क्या होते हैं आपके, एसेट्स होते हैं, तो एसेट इंक्रीज हुआ ना, मोहन गारमेंट्स डेबिट। कितने रुपए के गुड्स आपने स्टूडेंट्स उधार पे बेचे हैं, ये बेचे हैं जी आपने 50,000 रुपए के, 50,000 रुपीज की। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 50,000 रुपीज। चलिए स्टूडेंट्स, ये हुई जी आपकी जर्नल एंट्रीज 20 तारीख को। अब की बार तारीख है जी आपकी 27, ठीक है, 27 जनवरी को। जो ओनर यानी आप हो ना, आप क्या हो, इस बिजनेस के मालिक हो, आपने क्या किया, अपने बिजनेस से कुछ कैश को क्या किया, निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। तो मतलब आपने क्या की, यहाँ पे ड्रॉइंग्स की। तो स्टूडेंट्स उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप करेंगे जी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या लेके चले गए आप, कैश लेके गए। कैश कम हो गया तो आप एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की आपने की है, 20,000 रुपए की। ड्रॉइंग्स कितने रुपए की स्टूडेंट्स आपने, 20,000 रुपीज की। चलिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपकी जनवरी के महीने में ये सारी की सारी क्या हुई, आपकी जर्नल एंट्रीज। यानी जर्नल के अंदर आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। और आपने कौन सा मेथड फॉलो किया, मॉडर्न अप्रोच को, जिसमें नेचर ऑफ अकाउंट कितने तरह के हैं, 5 तरह के। एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एक कैपिटल, एक आपकी इनकम का, और एक आपका एक्सपेंसेस का। अगर आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो आपने उनको डेबिट किया है जर्नल एंट्रीज करते वक्त, अगर डिक्रीज हुए तो क्रेडिट किया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम क्या इंक्रीज हुए तो आपने उनको क्रेडिट किया है, अगर ये डिक्रीज हुए तो आपने उनको क्या किया, डेबिट किया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है, ये जो जर्नल के अंदर आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया ना, अब आपको इनको पोस्ट करना है लेजर के अंदर। अब आपको इनको क्या करना है, ट्रांसफर करना है लेजर में। तो चलिए लेजर कैसे बनाते हैं, आप सब कुछ सीख चुके हैं। ये ट्रायल बैलेंस एक तरह से लेजर का ही पार्ट है। आप यूं समझिए, आप जर्नल सीख रहे हैं, आप लेजर सीख रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको ट्रायल बैलेंस बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा चलिए अब लेजर बनाते हैं। सबसे पहले बताइए कौन सा अकाउंट बनाएंगे। चलिए जी, हम बनाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कैश अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट हम लेजर में बनाएंगे कैश अकाउंट। ये मैं आपका बना रहा हूं। देखिए 2024 साल है, तो ईयर लिखिए स्टूडेंट्स आप 2024। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। चलिए अब देखिए, जनवरी के महीने में पहली तारीख को स्टूडेंट्स आपने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। आपने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया ना, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट की क्या है, डेबिट साइड। तो आप तारीख लिखेंगे जी यहाँ पे April 1, एंट्री कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। ये देखिए, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करनी है, लेजर के अंदर अपनी एंट्रीज करनी है, जर्नल से ट्रांसफर करनी है लेजर में। चलिए जी,
सेकंड, अब देखिए और कैश कहाँ है, यहाँ कैश है, क्या एंट्री है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट का आपने क्या किया, क्रेडिट किया है। तो लेजर के अंदर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे जी जनवरी का महीना, तारीख है स्टूडेंट्स कितनी, 4, आप करेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट कितने रुपए, ये है जी आपके 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। इस तरीके स्टूडेंट्स आपको एंट्री करनी है। फिर कैश कहाँ है, ये जी जनवरी 10 को आपने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट किया है, तो बस सीधा आ जाना, तारीख लिख देना डेबिट साइड में आके, जनवरी का महीना 10 तारीख, क्या एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। कितने रुपए की, 1,50,000 रुपए, तो एंट्री कर दीजिए यहाँ 1,50,000 रुपीज डेबिट साइड कैश अकाउंट के। चलिए नेक्स्ट कैश क्या, आपने फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ आपने कैश अकाउंट को क्या किया स्टूडेंट्स, क्रेडिट किया है। तो स्टूडेंट्स आप जनवरी 15 तारीख को आप एंट्री करेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट, यहां भी अकाउंट, कितने रुपए, 20,000, 20,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में पेमेंट करके। चलिए और कैश कहाँ है, ये रहा जी जनवरी 27 को ड्रॉइंग्स की है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट का आपने क्रेडिट किया है। तो जनवरी 27 को आप एंट्री करेंगे बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने रुपए की ड्रॉइंग्स की है आपने, 20,000 रुपए की, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000 रुपीज की। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। अब देखिए बना लिया, अब इनका टोटल करना है। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, आपको एक याद रखना है हमेशा, ये साइड क्या है आपकी, आपने देखो ना कैश अकाउंट की, यहाँ स्टूडेंट्स आपका कैश बढ़ रहा है, इस साइड आपका कैश बढ़ रहा है, और क्रेडिट साइड आपका कैश क्या है, घट रहा है, क्रेडिट साइड आपका कैश घट रहा है। कैश क्या है, एक एसेट है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ कैश आपका एक एसेट है, एसेट में जब भी आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसको किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड, और जब भी आपका एसेट डिक्रीज होगा तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश जा रहा है आपके बिजनेस से, आपने परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया, आपने ड्रॉइंग्स की, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। चलिए अब इसका टोटल कीजिए, इस साइड का टोटल देखिए कितना, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका जी 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपीज। इस साइड का टोटल, यहाँ सबसे पहले टोटल लिख दीजिए, दोनों साइड, जिस साइड का भी ज्यादा हो ना इनमें से, उस साइड का टोटल लिखिए। देखो अभी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए 70 प्लस 90, 1,10,000, 2,50,000 में से जब आप 1,10,000 पे घटाएंगे तो आपका बैलेंस आ गया 1,40,000 रुपीज। यानी 31 जनवरी के दिन, कितनी तारीख को, 31 जनवरी, लास्ट आ गया ना जनवरी का महीना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, इस तरीके से। सीडी का मतलब कैरी डाउन, यानी आज कैरी, कितना कैरी करते हैं आपके पास, है ना, मैंने जैसे अभी ये 2 मार्कर कैरी किए हुए, ये वॉच कैरी किए, ठीक आपके पास 31 तारीख को क्या कैरी, कितना कैश आप कैरी कर रहे हैं, तो ये है जी आपका कितना, 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेजर में एक और चीज बताई थी, किसी महीने के आखिरी दिन जो आपका बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, वही क्या बन जाएगा, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब अगला महीना कौन सा है स्टूडेंट्स आपका, वो है जी आपका 1 फरवरी को। तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे यहाँ पे February 1, क्या, 2 बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रोड डाउन, यानी आपने ब्रिंग करना, ब्रोड डाउन, आपने कहां से ब्रोड किया, इसको ब्रिंग किया है पिछले महीने की 31 तारीख को, तो ये एंट्री आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आप यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से, 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपीज।
इस तरीके से आपको सभी के सभी क्या बनाने हैं, अपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ये मैंने इसलिए स्लोली बताया आपको ताकि आप फिर से रिवाइज कर सको अगर आप भूल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा अकाउंट बनाए, हमने कैश अकाउंट बना लिया स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं जी हम परचेजेस अकाउंट। चलिए सेकंड अकाउंट बनेगा आपका परचेजेस अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, डेबिट, राइट हैंड साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। चलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जनवरी 4 को परचेजेस अकाउंट को आपने क्या किया है, डेबिट किया है, तो आप क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड तारीख लिखेंगे आप जनवरी 4, और आपने क्रेडिट किया है कैश अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 70,000, 70,000 रुपीज। उसके बाद फिर जनवरी 7 को आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, क्रेडिट किसको किया है, अजय गारमेंट्स को, तो आपने लिखेंगे जनवरी की 7 तारीख, आप एंट्री करेंगे टू अजय गारमेंट, कितने रुपए, ये है जी आपके रुपीज 50,000, 50,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्नीचर कहाँ है, और नहीं है कहीं भी, और कुछ परचेजेस नहीं किए, गुड्स नहीं किए जी। चलिए जिनका टोटल कर दीजिए, ये देखिए इस साइड का टोटल स्टूडेंट, सबसे पहले ये साइड का आपका टोटल हुआ जी आपका 7 और 5 12, 1,20,000 रुपए। इस साइड का भी सेम आएगा 1,20,000 रुपए। चलिए अब देखिए और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो क्रेडिट साइड का क्या बैलेंस लिखेंगे, 31 जनवरी के दिन आपका बैलेंस बच गया, यहां आप लिखेंगे बाई बैलेंस 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने एग्जाम्पल में अपने ट्रांजेक्शन्स को अपने लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाए, अब बनाते हैं जी, चलिए हम सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट्स चलिए लिखिए सेल्स अकाउंट, ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट। देखो एक बात याद रखना, मैं जो ये अकाउंट बना रहा हूं ना, आपको एक और चीज करनी है, यहाँ 2 लाइन लगा देना जब भी क्या करें, मतलब यहाँ क्या हो गया, जनवरी के महीने का कैश अकाउंट क्लोज हुआ, यहाँ भी जनवरी के महीने का क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट क्लोज हुआ, तो ये 2 लाइनें जरूर लगा देना जब भी आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। चलिए जी सेल्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सेल्स कहाँ है, सेल्स ये रही जी जनवरी 10, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट किया, कितनी तारीख को, जनवरी का महीना 10 तारीख को, तो एंट्री करिए आप यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए, 1,50,000 रुपए। उसके बाद आपने 20 जनवरी को क्या किया है, मोहन गारमेंट्स को डेबिट किया है, सेल्स अकाउंट को फिर से क्रेडिट किया है, तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे जनवरी की 20 बाई मोहन गारमेंट्स, मोहन गारमेंट्स के नाम से, कितने रुपए की, ये है जी आपके 50,000 रुपए की, कितने रुपए की आपने क्या की, सेल्स की। तो चलिए टोटल सेल्स कितनी हुई, ये आया आपका 2 लाख रुपए, और इस साइड भी सेम रहेगा क्योंकि अब देखिए लास्ट डे जनवरी के आखिरी दिन, क्या बैलेंस आपका 31 जनवरी, आप रिकॉर्ड करेंगे इसको टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये सेम आपका 2 लाख रुपए, और किसी महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो ये आ गई आपकी फरवरी 1, आप करेंगे यहाँ पे बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाए अब हम लेजर का, नेक्स्ट अकाउंट है जी आपका, चलिए बनाते हैं आप स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पूंजी लगाई थी ना आपने, तो
आप रिकॉर्ड कर दीजिए ऐसे, कैपिटल अकाउंट, ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप तारीख लिखेंगे जनवरी की पहली, बाई कैश अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 1,00,000 रुपए। चलिए बस अब टोटल कर दीजिए, ये हुआ जी आपका 1,00,000 रुपीज। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं कैपिटल से रिलेटेड नहीं, तो दोनों साइड का टोटल 1,00,000 रुपए। और यहां एंट्री करेंगे आप टू बैलेंस सीडी के नाम से। कितने रुपए? सेम, ये आएंगे जी आपके 1,00,000 रुपीज। और स्टूडेंट्स तारीख कितनी है? ये अपने बैलेंसिंग की है जी आपने 31 जनवरी के दिन। और देखिए किसी महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ये आया जी आपका February 1, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। चलिए जी नेक्स्ट अब अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ ड्राइंग्स भी की है ना, देखिए कैपिटल से मिलता जुलता है, तो चलिए अब बनाइए ड्राइंग्स अकाउंट। क्या किया आपने? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड पे जनवरी का महीना, तारीख आपकी 27, रिकॉर्ड कर दीजिए टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। इस तरीके से बस, और कोई नहीं है तो टोटल कर दीजिए यहाँ पे। ये हुआ जी आपका 20,000 रुपए, यहाँ भी हुआ आपका 20,000 रुपए। ये आखिरी तारीख है, जनवरी की लास्ट हुआ। ये बन गया जी आपका बाई बैलेंस सीडी। कितने रुपए? ये है जी आपका 20,000 रुपए। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो आप करेंगे एंट्री यहाँ पे February 1 टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 20,000 रुपए। इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अकाउंट किसका बनाए? अब हम बनाते हैं जी, हमने गुड्स खरीदी थी उधार पे, यानी अजय गारमेंट से। ये हमारा क्या था? एक क्रेडिटर था, तो अजय गारमेंट का अकाउंट बनाइए। ये आगे जी आपके अजय गारमेंट्स। चलिए इसकी एंट्री कितनी तारीख को की आपने? जनवरी 7 को। क्या किया आपने? यहाँ अजय गारमेंट को क्रेडिट किया, तो अजय गारमेंट की क्रेडिट साइड पे आप करेंगे जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। इस तरीके से बस, और कोई ट्रांजेक्शन ही अजय गारमेंट्स की नहीं है, तो यहाँ इनका टोटल कर दीजिए 50,000 रुपीज। ये आया जी यहाँ पे 50,000 रुपए। महीने का आखिरी दिन जनवरी 31, आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 50,000 रुपीज। और अब आएगा जी यहाँ पे February 1, ये आ गया आपका बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 50,000 रुपए। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब किसकी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें? यहाँ पे आपने कैपिटल कर लिया, आपने ड्राइंग्स कर लिया, आपने अजय गारमेंट्स का बना लिया। देखो फर्नीचर का अकाउंट बनाया क्या हमने? फर्नीचर भी तो खरीदा था। यस, एक फर्नीचर का रह गया, एक रह गया जी मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स क्या था? हमारे डेटर था, तो मोहन गारमेंट्स का बनाते हैं स्टूडेंट्स हम। ये आया जी आपका मोहन गारमेंट्स। जी कैसे ट्रांजैक्शन? मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट, तो मोहन गारमेंट्स की डेबिट साइड जनवरी का महीना, तारीख है स्टूडेंट्स आपकी 20, एंट्री करेंगे आप टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए।
लीजिए स्टूडेंट्स, टोटल कर दीजिए 50,000 रुपीज। यहाँ भी टोटल कर दीजिए 50,000 रुपए। आखिरी दिन और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई? नहीं हुई। तो 31 जनवरी बाई बैलेंस, ये करेंगे जी आप CD। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 50,000 रुपीज, कोई और नहीं हुई। और किसी महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो आप करेंगे एंट्री यहाँ February 1 to बैलेंस BD। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हुआ जी आपका 50,000 रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अब बच गया जी हमारा बस एक फर्नीचर अकाउंट। चलिए जी बनाते हैं। ये है स्टूडेंट्स आपका फर्नीचर अकाउंट। किस दिन एंट्री की है आपने फर्नीचर की? 15 तारीख को। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया ना, तो डेबिट साइड आप डेट डालेंगे जी जनवरी 15। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड आप रिकॉर्ड कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा था? 20,000 रुपए का, 20,000 का। तो इस तरीके से आपने 20,000 को रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं हुई फर्नीचर से, तो अकाउंट क्लोज। ये आई आपकी 20,000 रुपए की एंट्री। यहाँ भी टोटल कितना? 20,000। महीना कौन सा? अब आखिरी दिन आ गया आपका 31 जनवरी। अकाउंट का क्लोजिंग करेंगे तो आप करेंगे एंट्री बाई बैलेंस CD। कितने रुपए? 20,000 रुपए। और किसी महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे February 1 टू बैलेंस BD। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपका 20,000 रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या किया, सारे के सारे यहाँ जितने भी है बैलेंसेस लेजर में निकाल लिए। अब देखिए जर्नल एंट्रीज कर ली, लेजर बना लिया। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स क्या? ट्रायल बैलेंस। देखिए स्टूडेंट, ये है जी आपका एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ये क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ बना रहे हैं जी आपका ट्रायल बैलेंस। ये किस लिए बनाया जाता है? एक तो स्टूडेंट्स हमें समरी बनानी है। ये जितने भी बैलेंसेस है ना, इनकी क्या बनानी है? हमें समरी बनानी है, जितने भी लेजर में हमारे अकाउंट्स है। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे? हम यहाँ टोटल भी चेक करेंगे, ताकि हमारी एक्यूरेसी भी क्या हो जाए? चेक हो जाए। कैसे? देखिए ये कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, यहाँ आपने डेट मेंशन करेंगे, यहाँ आप लेजर फोलियो जो पेज नंबर है वो लेजर का आप मेंशन करेंगे, फिर जो अमाउंट डेबिट आएगी वो यहाँ क्रेडिट साइड को आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। चलिए कैसे ट्रांसफर करना देखिए। आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस कितनी तारीख का? वो है जी एज ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी, ठीक है? कितना? 2024 तक का, राइट? महीने के आखिरी दिन तक का। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी पकड़ लेना। जितने भी स्टूडेंट्स आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस, उनको जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आपके एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आप उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और आपके जो कैपिटल है, आपकी लायबिलिटीज है और आपकी इनकम है, इनको जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? अभी समझाता हूं। देखो ये हम कर चुके हैं, कैसे समझ में आएगा? देखो कैश क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एक एसेट है, राइट? तो कैश का आपको क्या लेना है? आपको लेना है जी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना, ओपनिंग बैलेंस लेना है, क्योंकि ये क्या है? बढ़ के आ चुका है। तो यहाँ आपने कैश अकाउंट को क्या किया? यहाँ पे देखो डेबिट किया है। आपको ये टू बैलेंस BD वाला ये बैलेंस लेना है, राइट? देखिए कितना है? 1,40,000 रुपए। ये क्या आपका एक एसेट है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे क्या? कैश अकाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से, कैश अकाउंट। कितने रुपए? ये है जी आपके 1,40,000 रुपए। तो बस
इधर आपको इस तरीके से 1,40,000 रुपए लिख देना है। ये हुई जी आपकी पहली एंट्री, एसेट है ये। दूसरी परचेजेज अकाउंट, परचेज करते हैं तो क्या होते हैं आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस को किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। देखो परचेजेज अकाउंट का देखो ये है ना डेबिट बैलेंस, देखो हमने ये बैलेंसिंग की है यहाँ पे, तो यहाँ कितना है 1,20,000 रुपए। तो बस अब आप लिख दीजिए परचेजेज अकाउंट, कितने रुपए आया स्टूडेंट्स, 1,20,000 रुपए। चलिए जी 1,20,000 रुपीज, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है आपका, एक इनकम है। मैंने क्या बताया, कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम को किस साइड रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस में, हमेशा क्रेडिट साइड, हमेशा क्रेडिट साइड। देखिए सेल्स अकाउंट का देखिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया ना बैलेंस हमने, बीडी जिसके पीछे ब्रॉट डाउन, आपको वो बैलेंस लेना है, कितना 2 लाख रुपए। तो चलिए जी आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सेल्स अकाउंट कितना है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए, ये लीजिए जी। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कौन सा ले, अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल, कैपिटल का कौन सा क्रेडिट बैलेंस जाएगा। तो कैपिटल को आपने देखिए ये आया ना क्रेडिट बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड आया ना, तो आप लिखेंगे इस तरीके से कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, ये है जी आपका 1 लाख रुपए। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या स्टूडेंट्स आपके खर्चे हैं, तो एक्सपेंसेस को आप हमेशा किस साइड, डेबिट साइड। देखिए डेबिट साइड आया ना, तो आप यहां करेंगे जी ये ड्रॉइंग्स अकाउंट किस साइड, डेबिट साइड। कितने रुपए की, ये है जी 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अजय गारमेंट। अजय गारमेंट कौन है, देखिए आपने परचेज किए थे अजय गारमेंट से, कितने रुपए के, यहाँ पे 50,000 रुपए के, यानी आपने उधार पे सामान खरीदा था। जिससे आप उधार पे सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को किस साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो आप अजय गारमेंट को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, अजय गारमेंट का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या कौन सी साइड आपकी, क्रेडिट साइड। देखिए क्रेडिट साइड आया ना, तो आप लिखेंगे इस तरीके से अजय गारमेंट्स, कितने रुपए 50,000 रुपए, ये लीजिए जी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया हमने। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स आपके, ये है जी आपके डेटर्स, जिनको आपने उधार पे बेचा है। डेटर्स क्या होते हैं आपके एसेट्स, और एसेट्स को किस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। तो क्या हमने मोहन गारमेंट का डेबिट साइड बैलेंस निकाला है, बिल्कुल। ये देखिए 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी, तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे मोहन गारमेंट्स। ये क्या है आपका एक एसेट है, तो एसेट को रिकॉर्ड किस साइड करना है, डेबिट साइड। यहाँ हमने देखिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है 50,000 रुपए, ये आ गया जी आपका 50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है एसेट, एसेट किस साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ फर्नीचर देखो डेबिट साइड आया ना, तो फर्नीचर अकाउंट कितना 20,000 रुपए, डेबिट साइड का बैलेंस आया, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। ये आ गया जी आपका 20,000 रुपीज। अब एक और बात देखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल आ गया सेम, मतलब आपने ये जर्नल के अंदर, ये लेजर के अंदर और ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी एंट्रीज बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड किए। अगर नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लेजर में गलती की है या आपने जर्नल में गलती की है। तो यहां से वो एरर का क्या कर सकते हैं आप, डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी लास्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे जी टोटल। ये स्टूडेंट्स यहाँ आप करेंगे टोटल, टोटल कीजिए 1,40,000 प्लस 1,20,000, 2,60,000 प्लस 20, 2,80,000 प्लस 50, 3,30,000 प्लस 20, 3,50,000 रुपए। डेबिट साइड का टोटल कितना 3,50,000 रुपए। क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख प्लस 1, 3 लाख प्लस 50, 3,50,000 रुपए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डेबिट साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब हमने जितना भी ये सोल्व किया है ना, सब अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड की है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। क्यों, देखो हर अकाउंट को आपने क्या किया, अगर किसी अकाउंट को आपने डेबिट किया तो किसी को क्रेडिट किया है, जिसको डेबिट किया उसके बाद किसी ने किसी को तो क्रेडिट भी किया है ना। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या है, यहाँ पे हमने उनके बैलेंसेस लिए हैं।
हमने उनके डेबिट और क्रेडिट के क्या लिए हैं, बैलेंसेस लिए हैं, और उसी के बेसिस पे हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, यानी हमने समरी बनाई है। अब देखिए 31 जनवरी के दिन अगर किसी को ये जानना है कि मेरा कैश कितना है, मेरा कैपिटल कितना है, मेरे सेल्स कितनी है, मेरी परचेज कितनी है, अब वो लेजर अकाउंट को ओपन नहीं करेगा। मान लीजिए आप ओनर हो, आप मालिक हो, मैं आपका अकाउंटेंट, आप कहते हैं कि दिखाओ भाई मुझे ये बताओ मेरा कैश कितना है, मेरा सेल्स कितना है, मेरी परचेज कितनी है, मेरे पास फर्नीचर कितना है, मेरे पास बैंक में बैलेंस कितना है, मेरे पास क्या कहते हैं मेरी ड्रॉइंग्स कितनी हुई है। तो आपको ये बैलेंसेस जानने हैं, तो या तो मैं आपको लेजर की बुक ओपन करके दूं, लेजर की बुक में आप एक एक अकाउंट में से ढूंढो, अच्छा ये इतनी सेल्स है, अच्छा ये क्या कहते हैं यहाँ पे अजय गारमेंट्स के, ठीक ये हमारा क्या था, एक क्रेडिटर था, अच्छा ये मेरी ड्राइंग्स थी इतने रुपए की, ये मेरी कैपिटल है, ये मेरा कैश है। यहाँ इस तरीके से नहीं करने की जरूरत, मैं आपको एक समरी बना के दे दूंगा। ये है जी आपकी समरी, वो ट्रायल बैलेंस आपकी समरी है। 31 जनवरी 2024 के दिन, आज के दिन आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, कितना बैलेंस है। तो कैश है जी आपके पास 1,40,000 रुपए का, गुड्स आपने खरीद रखी है 1,20,000 रुपए की, सेल्स आपने की है 2 लाख रुपए की, पूंजी आपने लगाई है 1 लाख रुपए की, ड्राइंग्स आपने की है स्टूडेंट्स 20,000 रुपए की, अजय गारमेंट्स को स्टूडेंट्स आपके 50,000 रुपए है, मोहन गारमेंट्स के भी 50,000 रुपए है, फर्नीचर कितने खरीदा आपने 20,000 रुपए का। ये बैलेंस आप आसानी से देख के यहाँ से बता सकते हैं। एक चीज याद रखना, ये देखो कैश क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक एसेट है। कैश आपका क्या है, एक एसेट है। उसके बाद यहाँ पे अजय गारमेंट्स, तो स्टूडेंट्स अजय गारमेंट्स स्टूडेंट्स आपके क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर है। मोहन गारमेंट्स फिर से आपका क्या है, एक एसेट है। उसके बाद फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट है। देखो जितने भी आपके ये एसेट्स हैं, इनको आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, आपने किया है जी डेबिट साइड। आपने एसेट्स को किस साइड रिकॉर्ड किया स्टूडेंट्स, आपने अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि मैंने लेजर में बताया था ये एसेट्स आपके ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, ऑलरेडी इंक्रीज होके बढ़ के आपके पास आए हैं। अगर हमारे एसेट्स ऑलरेडी इंक्रीज हुए पड़े हैं, तो जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। इसलिए हमारा एसेट देखो कहाँ आया है, डेबिट साइड आया है, इंक्रीज होके आया ना डेबिट साइड। ऑलरेडी हमारे पास इतना 1,40,000 रुपए है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फर्नीचर कितना है, ये हमारा एसेट है, कितना है 20,000 रुपए, डेबिट साइड आया। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, एसेट आपके इंक्रीज होके आए हैं, इसलिए आपने उनको किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड। अब देखिए परचेजेस क्या है, परचेजेस स्टूडेंट्स आपके खर्चे है, ये क्या है आपका एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस को आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड। क्यों, आपके ऑलरेडी खर्चे बढ़े हुए हैं, ये खर्चे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो खर्चे आपकी इंक्रीज है। जब भी हमारे क्या होंगे स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। हमारा देखो ये खर्चा परचेजेस अकाउंट है, ये क्या है हमारा बढ़ चुका है, किस लिए, क्योंकि ये देखिए फरवरी 1 को 1,20,000 रुपए एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो हमेशा उनका बैलेंस डेबिट साइड आएगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस के बनाते वक्त हमने के परचेजेस अकाउंट के बैलेंस को किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स सेल्स अकाउंट क्या है, ये आपका सेल्स अकाउंट है जी स्टूडेंट्स, आपका ये रेवेन्यू या फिर आप इसको कहिए इनकम। स्टूडेंट्स आपकी इनकम, आपकी कैपिटल, आपकी लाइबिलिटीज, इनको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ये लीजिए जी हमने इसको किस साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड। और यहाँ देखिए जब आपने सेल्स अकाउंट हमने कहा बनाया है, ये बनाया जी सेल्स अकाउंट, ये देखिए जी ये क्रेडिट बैलेंस, यहाँ भी क्रेडिट है और यहाँ भी स्टूडेंट्स आपका क्या है, क्रेडिट है। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल, कैपिटल को भी स्टूडेंट्स आपको किस साइड रिकॉर्ड करना है, आपकी क्रेडिट साइड पे। तो ये देखिए जी स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल, कैपिटल को हमने किस साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में भी स्टूडेंट्स आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे जी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। वही ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए खर्चे है, एक्सपेंसेस है, तो आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट को स्टूडेंट्स आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है आपका एक एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस को आप किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा डेबिट साइड, इसलिए आपने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है। उसके बाद अजय गारमेंट, अजय गारमेंट क्या है स्टूडेंट्स, आपकी एक लाइबिलिटी है। अजय गारमेंट क्या आपकी लाइबिलिटी, ये क्या है आपका एक क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर्स को, आपकी लाइबिलिटीज को आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। ये देखिए हमने इसको किस साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड।
तो ये है स्टूडेंट्स आपका सारा का सारा ट्रायल बैलेंस का एक लॉजिक, एक मेथड, एक वो तरीका जिसके थ्रू आपको ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? आपको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है। मॉडर्न अप्रोच का क्या रूल है? मॉडर्न अप्रोच के सिंपल से 2 रूल है। क्या? आपके एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनको आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड। वही आपकी कैपिटल, आपकी लायबिलिटीज, या फिर आप इनकम कहिए या फिर गेन कहिए, इनको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड अगर वो इंक्रीज होते हैं, और अगर वो डिक्रीज होते हैं तो आप इनको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। लेकिन जब भी आप क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है, अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए, मॉडर्न अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे हमने जर्नल एंट्रीज की है, मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे हमने लेजर के अकाउंट्स बनाए हैं, और मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ही हमारे एसेट्स क्या है? ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। अगर हमारे एसेट ऑलरेडी इंक्रीज होते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जी हमारी डेबिट साइड। अगर हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। अगर हमारी इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। कैपिटल हमारी ऑलरेडी इंक्रीज है, हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी हमारी ऑलरेडी इंक्रीज है, हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं? अपने लेजर अकाउंट्स के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। कैश आपका एसेट है, आपने उसको किस साइड रिकॉर्ड किया है? डेबिट साइड उसके बैलेंस को। परचेजेस अकाउंट क्या आपका एक्सपेंसेस है, देखिए डेबिट साइड। सेल्स अकाउंट आपकी इनकम है, देखिए क्रेडिट साइड। उसी प्रकार से कैपिटल आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है? क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स क्या आपका एक्सपेंस है, देखिए डेबिट साइड। अजय गारमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स आपके? ये आपके लिए क्या है? आपकी एक लाइबिलिटी है, देखिए क्रेडिट साइड। मोहन गारमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? आपके एक डेटर्स है, आपके एसेट्स है, देखिए डेबिट साइड। फर्नीचर क्या है? आपका एक एसेट है, आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है? डेबिट साइड। तो यही रूल फॉलो करना है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे लॉस हो गया, मुझे क्या हुआ? लॉस हो गया, लॉस की वजह से मेरा फर्नीचर जल गया, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसी सम में अगर मैं कहता हूं जी मुझे लॉस हुआ है तो इसकी एंट्री में कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा जी लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट। मुझे ऐसे एंट्री करनी है, लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए मान लीजिए कि मेरा सारा का सारा फर्नीचर जल गया। फर्नीचर मेरा कितने रुपए का था? मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने फर्नीचर खरीदा था 20,000 रुपए का, ये मेरा जल गया। तो स्टूडेंट्स फर्नीचर को जलने की वजह से आपको हुआ लॉस। आपके एक्सपेंसेस और आपके लॉसेस को, आपके एक्सपेंसेस और आपके लॉसेस को आपको क्या करना? हमेशा डेबिट करना है। इसलिए जो लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट में जो आपको खर्चा हुआ है, ये जो एक्सपेंस हुआ, आप इसको डेबिट साइड इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कैश है या आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा है। आपके पास अगर बैंक में पैसा है तो आप क्या करेंगे? यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपए बैंक में पड़े हैं, तो आप इस तरीके से 50,000 रुपए को डेबिट साइड क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपका क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। याद रखना, एक है बैंक अकाउंट, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरे अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हैं। आज के दिन मेरे अकाउंट में कितना, मेरे बैंक में कितना पैसा? मेरे पास 1 लाख। लेकिन मैं बैंक से निकाल लेता हूं कितने पैसे? 1,40,000 रुपए। बैंक में मेरे पास 1 लाख है, 1,40,000 रुपए मैंने बैंक से निकाल लिए, यानी जितने मेरे पास पैसे थे उससे ज्यादा मैंने क्या किया है? ओवरड्राफ्ट कर लिया। बैंक से क्या किया है? ज्यादा पैसा निकाल लिया। तो ये क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है। ये जो मैंने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले हैं ना, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये मुझे बैंक को वापस करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में आपको क्या करना है? उस बैलेंस को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। उस बैलेंस को किस साइड रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये आपकी एक लाइबिलिटी है। ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपकी इनकम हो, आपको एक्सपेंसेस हो,
इसके बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। इनकम और रेवेन्यूज को क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आपने क्या किया, कोई आपने मशीन बेच दी, मशीन बेचने पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन दी गई है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी आपके इनकम, रेवेन्यू और प्रॉफिट, इसको आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। इसको आपको किस साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड। अगर आपको लॉस हुआ है, आपको कोई खर्चा हुआ है, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। आपके एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। आपके इनकम, आपकी लाइबिलिटीज और आपको कैपिटल को किसको रिकॉर्ड करना है, आपको क्रेडिट साइड। बस यही हमारा ट्रायल बैलेंस आपको बताना चाहता है। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, बस उसके बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी साइड का टोटल कर देना है। अगर आपका टोटल सेम है, आपका टोटल मैच करता है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब तक आपने कोई भी एरर, कोई भी गलती नहीं की। और इस ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे मदद से स्टूडेंट्स हम बनाएंगे जी यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी मदद से बनाया जाता है बैलेंस शीट। याद रखो, आपने क्या बनाया, जर्नल, जर्नल की मदद से बनाया आपने लेजर, लेजर की मदद से बनाया आपने ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाएंगे आप क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी मदद से बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी मदद से बनाएंगे आप बैलेंस शीट। अगर स्टूडेंट्स इस बीच में मान लीजिए कि यहाँ ट्रायल बैलेंस में आपके ये बैलेंस इक्वल नहीं आया, मतलब आपसे क्या हुई है, एरर हुई है, आपको गलती हुई है, तो इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, उसको मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तब तक आप इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, मेरी इस ट्रांजेक्शन को आप नोट डाउन कीजिए, और आपके जितने भी प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं आप उसको सोल्व करना। बस रूल एक सिंपल सा फॉलो करना है, आपके एसेट और एक्सपेंसेस और लॉस इसको हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनको किस साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड। उसके बाद टोटल कर देना, बस आपका सम कंप्लीट होगा, आपका बैलेंस इक्वल आएगा ही आएगा। आपका मॉडर्न अप्रोच के थ्रू बैलेंस इक्वल आएगा ही आएगा। आप फ्यूचर में, अभी आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हो, कल को आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस करते वक्त अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, आपको हमेशा मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करना है, ट्रेडिशनल को मत करना, मत करना, मत करना। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न अप्रोच अभी ट्रेंडिंग में है, यही करनी होगी। हाँ, याद रखना, आपको ये सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आजकल बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके बेसिस पे ये सारे के सारे अकाउंट ऑलरेडी बन जाएंगे। आपको बस ये चेक करना है ट्रायल बैलेंस बना के कि क्या जो ये सॉफ्टवेयर के जितने भी बैलेंसेस दिखाए हैं क्या वो बिल्कुल सही है, ये कोई गलती तो नहीं होगी, तो बस वो आपको इससे पता चल जाएगा। मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर देना और बन जाएगा बस काम, इतना सिंपल सा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब की बार जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक रूल बताया था, आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू, लॉसेस, इनके बारे में, किस साइड को आपको डेबिट रिकॉर्ड करना है, किस साइड से आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो बस अब की बार आपको एग्जामिनर ने ये सारे के सारे आपके एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, लॉसेज, रेवेन्यू वगैरह के बारे में बताया है, और आपको कहता है कि आप इनसे रिलेटेड क्या करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं। चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं, वही सेम रूल रहेगा। सबसे पहले देखिए, एग्जामिनर हमें कहता है जी फर्नीचर है जी 50,000 रुपए का, और कहता है कि ये सारे के सारे जो उसने हमें जितनी भी डिटेल्स दी है ये सारे लेजर में अकाउंट्स थे, ये सभी अकाउंट्स का क्या दिया है आपको, बैलेंस ऑलरेडी करके प्रोवाइड किया, यानी ये लेजर की क्या है, ये सारे के सारे आपके बैलेंसेज हैं। आपको बस ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसमें इन सब को क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल कैलकुलेट करना है, और ट्रायल बैलेंस में हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, ये इसका फॉर्मेट है, ये कॉलम पर्टिकुलर्स का, जिस अकाउंट का आपको डेबिट करना है उसको यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट को आप इस साइड मेंशन करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले है जी स्टूडेंट्स फर्नीचर। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए फर्नीचर क्या होता है। फर्नीचर है जी हमारे एसेट्स, और सभी एसेट्स को हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ये लीजिए जी 50,000 रुपए से। सेकंड है स्टूडेंट्स आपकी मशीनरी। मशीनरी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये है जी आपके एसेट, कितने रुपए की, 70,000, तो आप डेबिट साइड इसको
रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है आपके एसेट्स, और जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, डेबिट साइड। तो 1 लाख रुपए से डेबिट साइड में बिल्डिंग रिकॉर्ड होगी ट्रायल बैलेंस में। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट भी आपके एसेट्स होते हैं, तो ये भी आपके डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये भी आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है आपके, एसेट्स है। कितने रुपए के, ये है जी आपके 40,000 रुपए के, इनको भी आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ड्यू फ्रॉम अजय, यानी अजय नाम का एक व्यक्ति है, उससे आपको पैसे लेने हैं। जिन भी लोगों से आपको पैसे लेने हैं, बिजनेस को पैसे लेने हैं, वो होंगे जी आपके डेटर्स। वो क्या होते हैं आपके डेटर। तो अजय क्या है आपका, डेटर है। तो आप लिखेंगे ड्यू फ्रॉम अजय, और डेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके एसेट्स होते हैं। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आपकी डेबिट साइड। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, स्टूडेंट्स आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। जब भी आप डिस्काउंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब आपके लिए क्या है कि एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, इसका मतलब ये आपका एक्सपेंस है, और एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं जी, डेबिट साइड। ये हमारा रूल है। उसके बाद स्टूडेंट्स परचेजेस, परचेजेस करेंगे आप, गुड्स खरीदेंगे तो तब भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो आप परचेजेस को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। तो ये लीजिए जी आपके परचेजेस भी रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद कैपिटल, पूंजी, जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है। कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे जी, क्रेडिट साइड। तो आ गया जी आपका कैपिटल। तो स्टूडेंट्स आप कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे आपकी क्रेडिट साइड। कितने रुपए, 4 लाख रुपए। ये लीजिए जी 4 लाख से हमने कैपिटल को रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी स्टूडेंट्स क्या होती है, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी अभी भी आपके सिर पे खड़ी हुई है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप रिकॉर्ड करेंगे जी क्रेडिट साइड। कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। ड्यू टू मोहन, मोहन को आपने क्या करना है, बिजनेस ने पैसे देने हैं, यानी मोहन क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होते हैं आपकी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट साइड। तो आप लिखेंगे ड्यू टू मोहन, कितने, 15,000, किस साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आपके लिए लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे जी, आपकी क्रेडिट साइड। चलिए जी रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिट साइड 40,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, मतलब आपको इनकम हुई है। इनकम, रेवेन्यू और प्रॉफिट को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। तो आप रिकॉर्ड करेंगे जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए मिले हैं आपको, मिले जी 10,000 रुपए। चलिए जी इनको रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिट साइड। उसके बाद सेल्स, सेल्स हुई मतलब आपको इनकम हुई है, तो सेल्स का आप रिकॉर्ड करेंगे जी कितने रुपए की, 1,10,000 रुपए की आप रिकॉर्ड करेंगे इसको क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स ये लीजिए जी आपने सभी की सभी जो भी आपको एग्जामिनर ने दी गई थी, लेजर के बैलेंसेस दिए गए थे, उससे हमने क्या बनाया, ये ट्रायल बैलेंस। अब आपको इसका टोटल करना है। अगर डेबिट साइड का टोटल आपकी क्रेडिट साइड के इक्वल है, मतलब आपने क्या किया, ये सारे के सारे जो लेजर के बैलेंसेस है, लेजर बनाते वक्त, जर्नल एंट्रीज करते वक्त कोई भी गलती नहीं की है। अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब आपसे कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई ओमिशन हुआ है, तो एक्यूरेसी कहाँ चेक होगी, आपके ट्रायल बैलेंस में। तो चलिए स्टूडेंट्स इनका टोटल करते हैं। 7, 5, 1, 80, 40, ये हुआ जी आपका 6 लाख रुपीज। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 6 लाख रुपए डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का 4, 440, 480, 580 और 6 लाख। ये लीजिए जी क्रेडिट साइड का टोटल भी स्टूडेंट्स कितना हुआ हमारा, 6 लाख रुपए। तो ये बन गया हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमारी डेबिट साइड किसके इक्वल है, हमारी क्रेडिट साइड के। जब हमने क्या किया जी, इनका टोटल किया। बस आपको क्या याद रखना है, देखो जितने भी आपके क्या है एसेट्स,
जितने भी स्टूडेंट्स आपके एसेट्स, देखिए यहाँ हमारे एसेट्स कौन से हैं, ये सभी के सभी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे एसेट्स है। तो इनको हमने किस साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। कौन से, ये सभी क्या है हमारे एसेट्स, और एसेट्स को आपने रिकॉर्ड किया है जी आपकी डेबिट साइड। उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये है जी आपके क्या एक्सपेंसेस, तो इनको आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, देखिए इनको भी आपने रिकॉर्ड किया है जी आपकी डेबिट साइड। वही कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम को आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये क्या है जी आपकी कैपिटल है, इसको आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है जी, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स ये है जी सारी की सारी आपकी लाइबिलिटीज, और इनको आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, आपने रिकॉर्ड किया है जी इनको क्रेडिट साइड। उसके बाद जितने भी इनकम या रेवेन्यू होंगे उनको भी आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये रही जी आपकी इनकम, इनको आपने किस साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड। बस ये चीज आपको याद रखना है, एसेट्स को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, डेबिट साइड। कैपिटल को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट साइड। बस यही तो हमने किया है, देखिए इसी तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है। बस आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा जो बैलेंस जो हमें बताया गया है, जिस अकाउंट के बारे में हमें बैलेंस प्रोवाइड किया गया है लेजर के थ्रू, क्या वो हमारा एक एसेट है, क्या वो हमारा कोई एक्सपेंस है, क्या वो हमारा कोई लॉस है, क्या वो हमारा कोई कैपिटल है, क्या वो एक लाइबिलिटी है, क्या वो कोई रेवेन्यू है, हमें कोई प्रॉफिट के बारे में बताया गया, हमें किसी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस के थ्रू दी गई है। बस आपको इस क्लासिफिकेशन का, नेचर का अकाउंट के उस बैलेंस का पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है, क्योंकि अब तक आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पता हो गया होगा, आप जर्नल में भी यही रूल फॉलो करते हुए थे। जर्नल में आपने क्या सीखा था, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इंक्रीज करते हैं तो डेबिट, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम इंक्रीज करते हैं तो क्या करना है उनको, क्रेडिट, डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करना है। बस अब ट्रायल बैलेंस के केस में क्या होगा, आपके जो एसेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेस वो ऑलरेडी क्या है आपको इंक्रीज करके बढ़ के ही आपके पास आए हैं, ये हम प्रीवियस एग्जांपल में समझ चुके हैं। वही आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू ये भी आपके ऑलरेडी क्या है इंक्रीज होके ही आए हैं, क्योंकि आपने किस अप्रोच को फॉलो किया था, किस अप्रोच को फॉलो किया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते वक्त आपने मॉडर्न अप्रोच को फॉलो किया है। ये सारी की सारी अपने ट्रांजैक्शंस को सोल्व करते हुए मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करिए, बहुत इजी होगा, आसान रहेगा आपके लिए। अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, बस ये क्या एक आर्ट है। आपने एक आर्ट सीखी है अभी, आपने पहले जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने लेजर में उसको क्या किया, क्लासिफाई किया, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या की, उनकी समरी बनाई, और आपने क्या किया यहाँ पे एक्यूरेसी को चेक किया। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आए हैं ना, इनकी मदद से ही क्या बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, फिर बनाई जाएगी जी आपकी बैलेंस शीट। यानी एक चीज क्या है दूसरे से जुड़ी हुई है, ये आपकी अकाउंटिंग का प्रोसेस है। एक अकाउंटेंट इसी तरीके से काम करता है स्टूडेंट्स, और आप जब फ्यूचर में बिजनेस करेंगे तब भी आपको यही मेथड, यही तरीका, यही अप्रोच, यही सिस्टम, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत इजी है, आप इसके जितने भी क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले चैप्टर्स में भी अब आपको ट्रायल बैलेंस लगभग हर कहीं पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब आप इसको बनाना भी सीख चुके हैं, आपको ये पता भी चल चुका है कि कैसे आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, कैसे आपको किसी अकाउंट की समरी बनानी है। तो यहाँ हम हमारे चैप्टर को, हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।